नहीं चुप रहूंगी, बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है जो तुम लोगों को घर में घुस घुस करके एक एक करके मारूंगी, नहीं तो सुधर जा और औकात में रह। पूरी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तहस नहस कर दी। चुगली चपाटी लड़ाई झगड़ा लगा के अपने परिवार अपने खानदान में मार पीट तक बातों उतावलू कर दी है। तुझको क्या लगा था नहीं बोलेंगे? औकात में रह। ये दर्पण भंडारी है, तू मेरे दूसरे में झगड़ा लगा सकती है, लेकिन दर्पण भंडारी और कालीकांत भंडारी तेरे बहकावे में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं, दूसरे की तरफ भूसा नहीं खाते हैं, दूसरे को बातों पे नहीं चलते हैं। समझी रे? समझी? मैं वो लड़की हूँ जो मेरे ससुराल वाले मुझे कुछ चुगली जो है चुगली चपाटी लोग जो अकड़ दिखाते थे, घमंड जो मेरे से उन लोगों को फटती थी, मिर्ची लगती थी, वो लोग बोलते थे। मुझे प्रताड़ित किया जाता था, हरासमेंट किया जाता था। जब मेरे हस्बैंड मुझे रियाज करवाते थे, सिंगिंग कर सिखाते थे, खेतों में अपने घुमाने के लिए ले जाते थे सुबह सुबह का टाइम, तो इन लोगों को फटती थी, भवाती थी। जो हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो गोबर काटते हैं, घास काटते हैं, और इसकी बीबी तो बाप रे बाप ये घुमाता है, तो तेरे को भभा रही थी। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी मुझे प्रताड़ित, लड़ाई झगड़ा टॉर्चर किया गया, गलत गलत मेरे ऊपर इंजाम लगाया गया। लेकिन क्या हुआ? क्या? अरे कालीकांत भंडारी की बीबी हूँ और वो ऐसी पति की पत्नी हूँ ना, जो तुम लोगों का वक्त आ गया है, नहीं तो सुधर जा। आज मैं 30-40 साल से तुम लोग परिवार को बदनाम कर दियो, तहस नहस कर दियो। तुम्हारा एक चैलेंज तुम लोगों का मैं स्वीकार करी थी। हमारे गांव में पुलिस नहीं आती है, मैं उस गांव के हूँ, तुम लोग गांव भुच्चर गांव की तरह नहीं हूँ, टाउन गांव के हूँ। कैसी तुम लोग को हवा पिलाई थी, भूल गई? जब पुलिस को मैं लाई थी और पुलिस ने क्या बोला, जो ऐसी बहू अगर हो जाए ना 10 तो आपके गांव की तरक्की हो जाएगी। लेकिन उनका भी किसी का लाज शर्म नहीं हुआ, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाना। और ये लोग मुझे, मैं कुछ उफ तक नहीं करी, उफ तक नहीं, कोई मेरा ऐसा रूप आज तक नहीं देखा होगा, किसी से भी मेरी नहीं है। लेकिन वो ये लोग मुझे बोलने पे मजबूर कर दिए गए। अब मैं बाहर भीतर निकल रही हूँ तो मेरे बारे में ये लोग अभी तक ये लोग चुगली करना नहीं छोड़े हैं। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ में जाती थी घूमने के लिए अच्छे कपड़े पहन के शादी के बाद, तो ये लोग बोलते थे जा रही है नचनी ऑर्केस्ट्रा में का है। क्यों? तेरा बाप का तो दम नहीं था ना, खाली गोबर पाथेगी ना। और काली का बीबी चलती थी साड़ी पहन के, तो तेरे को फटती थी, मिर्ची लगती थी। इतना ही नहीं, इस वीडियो में बहुत सारी बातों को खुलासा करेंगे। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच जरूर कीजिएगा, अपना अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आज तक आप लोग देखे होंगे दर्पण भंडारी दहाड़ती रही, लोगों को ज्ञान प्रवचन देती रही, लेकिन आज मैं अपनी रियल लाइफ की स्टोरी सुना रही। यहाँ पे तो बड़े बड़े स्टार सब इस तरह से छिछलेदर गंदगी मचाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, लेकिन नहीं, सच जो बात रहती है ना ये यहाँ से निकलती है। और दर्पण भंडारी पूरी सोशल मीडिया को हिला के रखेगी, क्योंकि दर्पण भंडारी की ऐसी स्टोरी है जो आज तक किसी ने नहीं सुना होगा और नहीं देखा होगा। मैं अपनी चैनल के माध्यम से सारी बातें सच्चाई रखूंगी। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। उसके बाद में आप लोग जानते होंगे, जो एक लावारिस लड़का का जब शादी होती है तो उस गांव में कुछ कोई अच्छे भी होते हैं और ज़्यादातर 2-4 चमचियाँ सब होती है लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए। उसके बाद तो उसके कुछ दम नहीं रहता है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा कर सकता है, परिवार को तोड़वा सकता है। उसके बाद में कुछ ऐसे भी लोग अच्छे रहते हैं। और हालांकि मेरे हस्बैंड को पूरे गांव के लोग दिल खोल के सपोर्ट करते हैं, दिल खोल के। आज से नहीं, कईयों सालों से, 18 साल हो गई मेरी शादी की, और मेरे शादी से पहले मेरे हस्बैंड छोटे से पे जब जवान तक हुए तब की बात है, मेरे हस्बैंड शादी लेट से किए हैं। ओके, सोचिए, जो एक लावारिस बेटा का शादी हो रहा है, जिनके पास वीडियो कैमरा था वो वीडियो कैमरा फ्री में लेके दौड़ रहे थे, जिसके पास गाड़ी था वो फ्री में गाड़ी लेके जा रहे थे। गांव की जितने भी लेडी जी हैं, हमारी चचेरी सास वगैरह, जो भी जिसको हम बड़ी मम्मी बोलते हैं, वो घिढारी करी दूसरे औरत। अब उनको एक मैया भी हमारी है, सास के दर्जा कभी कम नहीं होने दी। पूरी रस्म रिवाज पूरी मेरी मतलब सासू माँ की तरह मुझे सब कुछ रस्म एक एक करके पूरा करवाई है। जिसको जो होता था वो दौड़ के आते थे, कोई सुहागरात के लिए दूध लेके आते थे, कोई खाना लेके आते थे, कोई पैसे लेके आते थे, जो इस बेचारी पे आह ना आए। लेकिन कहाँ मानने वाले थे, उसके लिए भी लोगों को गाली देते थे घर में घुस घुस के, बेटा सबको, जो इसको ना सपोर्ट किया जाए। और इतना ही नहीं, मुझे ताना जलील किया जाता था, जो आज क्या बनाऊं खाने में। तुम लोग घर में गांव में चुगली करो तो बहुत अच्छा, मैं सोशल मीडिया पे चुगली करूंगी, चुगली नहीं, एक एक सच्चाई बताऊंगी। है किसी में दम तो कमेंट लिखो या वीडियो बना के सबूत के साथ दिखाओ, उसके बाद मैं एक एक चीज़ को दिखाऊंगी। ये सोशल मीडिया है, झूठ का मुखौटा पहन के दर्पण भंडारी नहीं आई है।
इतना ही नहीं, 2 दिन पहले, मेरी शादी से पहले 2 दिन पहले इनके घर में इस तरह से लड़ाई झगड़ा विवाद हो जाता है। जो मेरे पिताजी आए थे तिलक चढ़ाने के लिए, लड़का को जैसे गांव से नहीं आते हैं 2-4 10 आदमी को लेके आते हैं तिलक चढ़ाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड को तिलक चढ़ाया, मुझे तिलक उलक कुछ नहीं चढ़ाया और मुझे किसी ने कोई देखा भी नहीं था। शादी के बाद मुझे सब देखे। तिलक चढ़ाने तक की, जो तिलक चढ़ाने में जो आते हैं हमारी तरफ नॉन वेज वगैरह जो उनको खाना पीना देते हैं, जो मेरे गांव वाले को खाना पीना, मेरे पिताजी, मेरा भाई और 2-4 लोगों को आए थे लेके, जो आते हैं ना, जो लड़का कैसा है, लड़का क्या कर रहा है, लड़का का घर है कि नहीं, फला चला जो भी कुछ, तो उसमें जब आए थे तब उसका खर्च तक शादी के 2 दिन पहले चुकता करवा लिया गया। लेकिन क्या हुआ, भगवान ने जोड़ी बनाई थी हम लोगों को, अभी भी चैन से जीने दो। बहुत सारी मैं क्यों भड़की हूँ, आज तक मैं क्यों नहीं बोली हूँ, अभी भी मुझे पीछा करवाया जा रहा है। मैं 2010 में जब मैं अपना घर बना के, जब मैं 2 साल ससुराल में रह के किसी भी तरह सारा सामान इकट्ठा जोड़ के घर बना के जोड़ के जब मैं आई, मैं अपने हस्बैंड से बोली जो चलिए थोड़ा देर दिन दिल्ली में रह के आते हैं, दिल्ली में थोड़ा सा मतलब ऐसे रहेंगे, चलो कोई बात नहीं, पेपर ऊपर था तो आएंगे देने के लिए, घूमने के लिए चलिए। जिनके घर में मैं आई थी ना, हमारी वो भी चचेरी सास है, जिनके पास जब मैं आई थी घर में, बेचारी मुझे इतना सपोर्ट करी है, पूरे बक्सा खोल दीजिए, लो बहू जो पहनना है, पूरा खाना पीना है, उनको भी तक शिकायत किया गया। मैं कभी आज तक बोले हो? घर में घुस के चुगली चपाटी करती हो, जहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरी चुगली करती हो, और तुम लोग को लगता है जो हमारे घर की ये बुराई कर रही है। अभी तक कुछ नहीं, अभी तक टेलर है, अभी तो मैं ऐसी बातें बोलूंगी ना जो पब्लिक का कलेजा कांप उठेगा, जो दर्पण भंडारी आखिर कौन है? मुझे लोग प्रताड़ित करते थे वहां पे, चुगली अरे हटाने के लिए कोशिश करते थे। वो बेचारी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी है जिसकी कोई जवाब नहीं है, वो मेरे लिए किसी सास से कम नहीं थी। और उससे पहले भी मेरे घर वाले उन्हीं के पास रहते थे, ठीक, दिल्ली में जब आते थे घूमते थे, पूरा खाना पीना देती थी। तो चलिए अब आप ये लोग सुनिए, आप एक नया बात और सुनिए। कनक आ गई स्कूल से, उसके बाद में कनक दाल चढ़ा के आए, दाल न जल जाए। उसके बाद में इतना ही नहीं, जो हमारे ज़मीन में एक हमारे मतलब नात रिश्तेदार फटादारी होंगे, उनका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं, एक बाबा है, वो हमारे खानदान बोल दिया, हमारी ज़मीन पे वो दुकान खोले हुए हैं, शायद अभी भी तक है, मुझे नहीं पता उतना, क्योंकि मैं इस चुगली चपाटी में नहीं रहती, बिंदास रहती, झक्कास, क्योंकि मुझे पता है जो औरत पढ़ी लिखी नहीं है वो तो चुगली चपाटी करेगी। चुगली चपाटी करने, खाना खाओ और हगो और चुगली चपाटी करो, किसके घर में बहू कैसी रह रही है, कौन सी कपड़े पहन रही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। तो वो दादाजी, जो बाबा जी बोलते हैं उनको मेरे हस्बैंड, वो हमारी ज़मीन में दुकान कर रखे हैं, तो वो मुझे इतने सपोर्ट करते थे, जो इन लोगों पे मतलब एक बहू को शादी करके आए हैं, मतलब इस तरह से मतलब लड़ाई झगड़ा विवाद हो रहा है, कैसी खाना खाएगी कैसी नहीं, मतलब वो जो दुकान में नहीं, उनको चावल लेके, गाँव में तो जानते हैं जो अनाज लेके चीज़ दिया जाता है, सामान दिया जाता है दूसरे ग्राहक को, तो वो चावल इकट्ठा कर करके बाबा जी मुझे देते थे। पूरी दुकान के कई सामान भी सारे कुछ देते थे, सारा कुछ फ्री में। ऐसे लोगों को मेरे ऊपर मतलब कर्ज है मेरे ऊपर, मैं कभी मुझे महसूस नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, एक लकड़ी के लिए, एक जरना के लिए तक घर में झगड़ा होता था। जब अगर किसी की शादी नहीं होगी तो वो जमीन जथाड़, वो सामान सब लेके क्या करेगा वो। जब मेरी शादी हुई, जब आवश्यकता हुआ तो भाई वो मांगेगा ना सब अपना हिस्सा। उसके लिए पूरे गांव वाले खड़े थे, उसके लिए, एक लकड़ी के लिए। आज तक मेरा घर वाला कभी नहीं कुछ मांगा था, वो लकड़ी के लिए इतनी मार पिटाई हुई, मेरे घर वाले को सब लोग मार रहे थे, अपना में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो कोई छुड़ाने की हिम्मत नहीं थी। तो मेरे बहन का घर वाला, छोटी वाली बहन का घर वाला जो है ना, आप कई वीडियो में देखे होंगे, वो उनको बोला मैं छुड़ाइए। जब वो गए छुड़ाने के लिए, वो हमारे घर पे ज़्यादा आते थे, ज़्यादा क्लोज थी, हमारे दोस्ती थी, अभी तक दोस्ती है, नज़र ना किसी की लग जाए। हाँ, वो छुड़ाने के लिए गए तो उनके साथ मुझे गलत संबंध जोड़ दिया गया। ये इनके गांव वाले कुछ चमचा चमाटी, सुधर जा। क्या हुआ, अब जब तुम लोगों को बेटी जो उड़ती है, शादी से पहले सुहागरात मना लेती है, तो मज़ा आ रहा है ना। इसीलिए लोग बोला जाता है कर्मा इज बैक, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तक टेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। रोपोगे बगुल का पेड़ तो अमुआ कहाँ से खाओगे, ठीक। तो मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश कोई मत करना। और मैं इस वीडियो से मैं किसी का नाम चर्चा जिक्र नहीं ले रही हूँ, कोई अपने दिल दिमाग पर नहीं लेना। जो भी अगर किसी को भी दिल दिमाग पे लेना तो सबूत के साथ आना,
ठीक, सबूत के साथ कोई भी आना, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली नहीं रह रही हूँ, हमारे पूरे गांव घर के नाते रिश्तेदार है, किसी को भी इस वीडियो से प्रॉब्लम होगी जो भी आना। और फिर कल भी आई थी ना पुलिस की नौबत, आज भी किस पुलिस की भी जब भी आए तो मैं सोशल मीडिया है और मैं किसी को धमकी नहीं, मेरे अपने हाल पे मुझे छोड़ दिया जाए। मैं नमक रोटी खा रही हूँ, मैं जिस तरह से हूँ, मुझे अपने हाल पे हमारे दोनों मियाँ बीवी को छोड़ दिया जाए। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, कोई हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। अब आप बोलेंगे जो दुश्मनी नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को जवाब है, उन लोगों को जवाब है जो अपनी घर की बुराई बोल के आप ये क्या साबित करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, इस चैनल से मेरा कोई पैसा नहीं है, मेरा मिलियन मुझे पब्लिक इतना सपोर्ट करती है, मैं ट्रेंडिंग में दूसरा चैनल पे मैं चलती हूँ, जो चैनल मैं खोलती हूँ। लेकिन मैं मेरे जीवनी मेरे सुनना चाहते हैं मेरी फैन फॉलोवर जनता, तो मैं उनसे कैसे झूठ बोलूँगी, उससे कैसे झूठ बोलूँगी। कोई भी आके मेरे मुंह पे माइक धरा देंगे और जो पूछेंगे उनका सवाल मुझे देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप लोग सोच को आगे बढ़ाइए, आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पे यहाँ पे लोग, जिसका पति नहीं भागा रहता है पति को भगवा देते हैं, जिसका घरवाली नहीं भागा रहता है घरवाली को भगवा देते हैं, इस तरह से नाटक ड्रामा करते हैं, दूसरी शादी को तलाक बलाक ये वो सब झूठ। लेकिन ये मेरी रियल स्टोरी है। मैं जब भी बोलती थी, मैं 4 सालों से पब्लिक मुझे परेशान करी थी, मैं बताती नहीं थी, लेकिन हाँ मैं इसलिए बताई हूँ, जो मैं दूसरे के अपने दूसरा चैनल में खोल के उस चैनल से मैं पैसा कमाती हूँ, लेकिन इस चैनल से मैं एक भी पैसा नहीं। मेरा ख्वाहिश इसलिए है, जो मैं बीमारी हालत में रहती हूँ, मैं सच्चाई बताना शुरू करी हूँ। मैं कभी भी जा सकती हूँ, मैं ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हूँ, मेरे बारे में भी किसी को नहीं कुछ पता है। दवाई सुई पे मैं चलती हूँ, किसी ने कोई पूछा, किसी ने आज तक मेरी बेटी को एक कच्छा दिया, किसी ने आज तक मेरी बेटी को कोई मालिश किया। ये तर्पण भंडारी काफ़ी है, क्योंकि वो खून और मिट्टी से बनी हुई हो ना, जो किसी पे मुझे गम फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, किसी को मैं अपना मान ली थी, अभी भी तक आज तक मैं कभी इस तरह का बातें नहीं बोली थी। सबको आश्चर्य लगेगा जो आखिरकार में इनको हो क्या गया है। कुछ नहीं हुआ है, मुझे अपने आप सच्चाई बोलने से आप लोग मुझे दबाने की कोशिश मत कीजिए। बस उसके बाद में मैं सोचती हूँ मैं अपनी जीवनी बताऊंगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, जीवनी में इतनी खतरनाक है मेरी। अभी तो ये 1 ही 2 वीडियो निकाली हूँ, उस वीडियो से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। क्या मैंने इसमें गलत बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ? एक बात सच्चाई है, जहाँ तक वो बात नहीं बोलने वाली है वो भी बात छुपाई हूँ, क्यों वो नहीं बोला जाता है। कोई बात नहीं, मैं भी समझती हूँ, मैं भूसा नहीं खा रही हूँ। आप लोग मुझे क्या समझ के रखे हुए हैं? कभी ये नहीं जो हाँ बाबू कैसे हो, फलाना ठिकाना, जो भी आदमी, मतलब चलिए कोई नहीं है, लवारिस, बिल्कुल लवारिस हो। मैं अपने हस्बैंड के मुंह से बताऊंगी, सच्चाई बताऊंगी। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। जिनको भी बुरी लगी है सौ सॉरी, क्षमा करना, माफ़ करना। कोई अपने दिल दिमाग पे वीडियो बिल्कुल नहीं लेना। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। और मेरी लड़ाई ऐसी जंग जारी रहेगी। आप लोग लड़ाई जिसको समझते हैं, हम सोचते हैं, अपनी हम जीवनी बता रहे हैं और पब्लिक मुझे सपोर्ट कर रही है, पब्लिक मुझे भर भर के हिम्मत हौसला दे रही है। यहाँ पे जिनकी सास कुछ नहीं करी रहती, झूठ फूस के बदनाम करके उनकी सास ससुर माँ बाप पूरी खानदान नाटक झूठ बोलता है। क्यों? सोशल मीडिया पे ऐसी कंटेंट डालते हैं, लोग को डालना पड़ता है क्योंकि ऐसी कंटेंट चलता है। लेकिन मेरी तो रियल लाइफ की है, तो मैं कैसी चुप रहूंगी? मेरे वीडियो से लोगों को सीख मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। और आज तक समझदार इंसान समझ गए जो दर्पण भंडारी आज इतनी दहाड़ती है, इतने लोगों को मेरे पीछे लगाए, हैकर को लगाए, किन्नरों को बुला के मुझे गाली दिलवाए, मेरी माँ, मेरी मरी हुई माँ को, मेरी बेटी को, मेरे पति को, तब तो मैं हारी नहीं, तब तो मैं डरी नहीं। जबकि वहाँ पे एक तरह से कहा जाए जो रिएक्शन वीडियो बनाना किसी पे, तो वो गलत ही साबित किया जाएगा मुझे ही। उस समय जहाँ पे मैं गलत हूँ, वहाँ ये तो मेरी सच्चाई है, ये तो मेरी रियलिटी है। एक चलिए, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। जिनको भी बुरी लगे सॉरी, आप लोग माफ़ी करिएगा और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल आप लोग जितने भी दर्शक हैं, पूनम दीदी, निशा जी, जितने भी हैं, अपना आपको नाम एक वीडियो में बनाऊंगी। जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मुझे आप लोग पहचानते हैं, इतने 45 40 50 कमेंट आता है। मैं तो आप लोगों का प्यार दुलार देख के मुझे तो ये सोचिए, जो इतनी डिप्रेशन में हूँ, इतनी तबीयत खराब है, जो क्या ही बता सकती। इतनी छोटी सी उम्र में मुझे अटैक, थायराइड, बीपी, ना जाने कौन कौन सी बीमारी हो चुकी है, किसी को मैं आज तक नहीं बताई हूँ। चलिए, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।